Hi everyone, welcome back to our channel. If you are new here, don't forget to hit the subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Today we have an exciting topic that's going to change the way you think about thyroid health. So let's dive right in. थायराइड डिजीज़ एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बनता जा रहा है, इसीलिए वर्ल्ड वाइड टॉप प्रायोरिटीज़ के साथ इसके ऊपर हमेशा रिसर्च चलती रहती है। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड सिनोबायोटिक्स ने फ्री T3, फ्री T4, TSH और एंटीबॉडीज़ के ऊपर अमेजिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं। तो आज का ये वीडियो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होने वाला है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये रिसर्च, इस रिसर्च के अंदर एक्चुअली हुआ क्या है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन से प्री एंड प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल हैं एक थायराइड पेशेंट के लिए। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम बात करेंगे डाइट के बारे में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे डाइट सप्लीमेंट से ज़्यादा गट माइक्रोबायोटा को हमारी बॉडी के अंदर फुलफिल करके 100% रिजल्ट देती है। अगर हम सिर्फ थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर प्री एंड प्रोबायोटिक का एज सच कोई ज़्यादा खास रोल नहीं होता है। फिर भी प्री एंड प्रोबायोटिक्स थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ग्रेव डिजीज़ और थायराइड कैंसर जैसी जो बीमारियां होती हैं वो भी शामिल होती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिसर्च के बारे में। जिन थायराइड पेशेंट का थायराइड ग्लैंड बिल्कुल स्वस्थ था, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलता है, किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं था और हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी बिल्कुल सही था, यानी कि T3, T4 बिल्कुल सही रेंज में थे, उन लोगों पर ये रिसर्च की गई। इसके पीछे का जो कारण था वो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स जो है वो बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसके पीछे का कारण था लो एक्टिव हार्मोन्स, स्पेशली जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी उन लोगों के अंदर नहीं थी। लो एक्टिव हार्मोन्स के साथ साथ जितने भी सिम्टम्स एक थायराइड पेशेंट के अंदर होते हैं वो सारे सिम्टम्स भी उस पेशेंट के अंदर मौजूद थे, जैसे कि ओवरवेट होना, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, स्लो मेटाबॉलिज्म, ड्राई स्किन और स्लो हार्ट बीट। ये कुछ ऐसा था जिसमें कि आप हेल्दी खाना खा रहे हो लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ में किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। सेम एज हार्मोन्स का प्रोडक्शन बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी एक्टिव हार्मोन्स जो हैं वो लो हैं। इसके रिजल्ट्स तब सामने आए जब एक स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण एक व्यक्ति को प्री एंड प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट दिए गए, क्योंकि उस व्यक्ति का गट माइक्रोबायोटा वीक था, यानी उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज कम थे। और एंड ऑफ द रिजल्ट न सिर्फ उसका डाइजेशन बेटर हुआ बल्कि उसके जो TSH लेवल थे उनमें भी इम्प्रूवमेंट देखा गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च 2 बातें सामने आई। पहले, अगर आप सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं तो आपका TSH रेंज में आता है, रिवर्स होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। दूसरा, अगर आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज कम हैं जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन भी कॉज हुआ है तो आपको थायराइड डायग्नोज हो सकता है। इसमें सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म से लेकर थायराइड एंटीबॉडीज़ और इवन थायराइड कैंसर तक शामिल हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में हमने इस रिसर्च को समझा और देखा कि कैसे विटामिन D3, B12 जिसके बारे में बात की जाती है और इवन अदर विटामिन एंड मिनरल्स को फुलफिल होने के बाद भी आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज अगर मिसिंग है तो आपको थायराइड डायग्नोज डेफिनेटली हो सकता है। नेक्स्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में अब हम बात करेंगे, तो वो है प्री एंड प्रोबायोटिक्स, कि एक थायराइड पेशेंट के लिए कौन से प्री एंड प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। वैसे तो हेल्दी बैक्टीरियाज की रेंज बहुत मैटर करती है, इसके अलावा नंबर ऑफ हेल्दी बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर हमेशा ज़्यादा ही होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्टडीज़ हैव शोन दैट लैक्टोबैसिलियस एंड बिफिडोबैक्टीरियम
are often reduced to hypothyroidism and hyperthyroidism। और अब इसके बाद हम बात करेंगे डाइट और सप्लीमेंट के बारे में। रिसर्च में ये प्रूफ हुआ है कि सप्लीमेंट के साथ साथ आपको डाइट के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज को डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि लोग अक्सर ये जानते हैं कि सप्लीमेंट लेने से आपकी जो बॉडी है उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज फुलफिल हो जाएंगे। नो डाउट इट्स ट्रू, बट यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे गट के अंदर बैक्टीरियाज जो हैं वो बहुत सारी प्रजातियों के पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। इन बैक्टीरियाज की सभी प्रजाति को मेंटेन रखने के लिए जब हम अपनी डाइट के अंदर फूड को फर्मेंटेड फॉर्म में खाते हैं तो अलग अलग तरह के हेल्दी बैक्टीरियाज जो हैं वो उनकी प्रजातियां हमारी बॉडी के अंदर या हमारे शरीर गट के अंदर डेवलप होती हैं और साथ साथ वो मेंटेन भी होती हैं। जबकि सप्लीमेंट के अंदर पाया जाने वाला प्रोबायोटिक्स ज़्यादातर लैक्टोबैसिलियस की फॉर्म में ही पाया जाता है, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर हेल्दी बैक्टीरियाज तो मिल जाएंगे, लेकिन वैराइटीज़ ऑफ हेल्दी बैक्टीरियाज को अपने गट में डेवलप करने के लिए वैराइटीज़ ऑफ फूड की ही ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहूँगी। जो हेल्दी बैक्टीरियाज आपके पूर्वजों के अंदर थे वो अब आपकी बॉडी के अंदर मिसिंग है। इसी के साथ साथ जो हेल्दी बैक्टीरियाज की प्रजातियां आज आपके गट के अंदर हैं वो आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी मिसिंग हो सकती हैं और या फिर हो जाएंगी। उसका कारण ये है कि आज आपने अपना लाइफस्टाइल, अपने डाइट को टोटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली जो जनरेशन है वो और ज़्यादा ख़राब बीमारियों के साथ जूझेगी, क्योंकि उनका हेल्दी बैक्टीरियाज तो कम होगा ही, साथ साथ वैराइटीज़ ऑफ बैक्टीरिया भी कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि वो अलग अलग तरह के फूड आइटम्स कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे अपनी डाइट में ऐड किया जाता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भी प्रोबायोटिक्स आप फूड के थ्रू लेते हैं वो कुक्ड फॉर्म में नहीं होने चाहिए, तभी आपको वो प्रजातियां खाने के द्वारा ही मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, फर्मेंटेड मिलेट्स के अंदर पाया जाने वाला बैक्टीरिया बहुत सारे वैराइटीज़ में मिलता है। उसका रीज़न है कि मिलेट्स की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। अलग अलग तरह के मिलेट्स को जब आप फर्मेंट करके अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो आपको अलग अलग तरह की वैराइटीज़ के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मिलते हैं। और इसके अलावा स्प्राउटेड ग्रेन्स, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स वाटर, जिसे हम कांजी का पानी भी कहते हैं, उन सब वैराइटीज़ के अंदर अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसीलिए खाली सप्लीमेंट लेकर आप इस काम को पूरा कभी भी नहीं कर सकते। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलूँगी, यहाँ पर मैंने ढोकला, इडली या फिर डोसा का नाम नहीं लिया, क्योंकि इन फूड आइटम्स में एक बार फर्मेंट होने के बाद जब आप इसको कुक करते हैं, सपोज़ आप इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं या ढोकला बनाते हैं तो उसको कुक कर लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर पाया जाने वाला जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है। इसी के साथ साथ दही, छाछ, ये सारी चीज़ें भी अच्छी होती हैं हमारे गट हेल्थ के लिए। ये भी प्री एंड प्रोबायोटिक्स का एक अच्छा सोर्स होती हैं। लेकिन अगर आप इसको सप्लीमेंट की फॉर्म में ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी आपको सप्लीमेंट से मिल जाता है, अदरवाइज़ आपको इसके साथ ज़रूर काम करना चाहिए। इसलिए अगर किसी थायराइड पेशेंट के अंदर इंडाइजेशन का मेजर इशू है या फिर कॉन्स्टिपेशन से वो बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसकी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज मिसिंग है। इसके लिए सप्लीमेंट्स के साथ साथ स्पेसिफिक डाइट प्लान्स को भी फॉलो किया जाता है, जो कि थायराइड रिवर्सल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन बुक योर कंसल्टेशन विद मी with your current blood test reports. Detail in the description box below. तो ये था आज का वीडियो जो कि एक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।